अब देखिए, आपने पहचान जान लिया, सेंटेंस को पहचानना सीख लिया, आपने रूल जान लिया। अब जरा ट्रांसलेशन करके देखते हैं। रूल जो आपको मिला उस रूल से अनुवाद ट्रांसलेट करके जरा हम देखते हैं कि कैसे उस नियम के अनुसार ट्रांसलेशन आपका होगा। जैसे हमने सेंटेंस आपको अभी एग्जांपल में लिखा था कि वह जाता है, यही सेंटेंस मिला था, वह जाता है। अब इसका ट्रांसलेट करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे। सब्जेक्ट आपका है क्या? वह। तो वह के लिए इंग्लिश क्या है? ही। हो गया। अब बताओ, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, एक वचन है। और जाने की इंग्लिश क्या होता है? गो। अब गो है तो उसमें क्या लगा? यस। आपका ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो गया। ही गोज, वह जाता है, वो आपने क्या लिख दिया? ही गोज। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं विद्यालय जाता हूं। अब आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया विद्यालय, तो मैं के लिए आप क्या लगाओगे? आई। जाने की इंग्लिश क्या है? गो। आई को प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर नहीं माना जाता। इंग्लिश में आई क्या होता है? बहुवचन होता है, इसलिए आई के साथ क्या लगाओगे? केवल गो। अब आपका ऑब्जेक्ट जुड़ जाए, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। नेक्स्ट देखिए, समझते जाइएगा। वह पतंग उड़ाते हैं, वे पतंग उड़ाते हैं। तो वे की इंग्लिश क्या होता है? दे। दे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अब उड़ाने की इंग्लिश क्या होता है? फ्लाई। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ऐसे वर्ब फॉर्म चलता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। जैसे नो, न्यू, नोन, ऐसे चलता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। दे फ्लाई। अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा, ओके ना, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन आपका मिल गया। और क्या उड़ाते हैं? पतंग। और पतंग की इंग्लिश क्या है? काइट। दे फ्लाई काइट, वो क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। अब यहां देखिए चौथा एग्जाम्पल, मोहन बच्चों को बुलाता है। मोहन बच्चों को बुलाता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या मिल गया यहाँ पर? मोहन। बुलाने की इंग्लिश क्या होता है? कॉल। अब मोहन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? कॉल्स। मोहन कॉल्स किसको? बच्चों को। बच्चों की इंग्लिश क्या है? चिल्ड्रन। मोहन कॉल्स चिल्ड्रन। ओके, क्या समझा नहीं? इसी को कहा जाता है ट्रांसलेशन करना। जब आप सेंटेंस पहचान जाइए, सेंटेंस पहचानने के बाद ये जान जाइए, निश्चित श्योर हो जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आप अपने रूल को देख लीजिए। रूल देखने के बाद आप किस पे आ जाइए? ट्रांसलेशन पे आ जाइए। बिल्कुल रूल यूज करते जाओगे, ट्रांसलेशन आपका बनता चला जाएगा। अब जरा देखिए बेटा, आगे ये जो आप सेंटेंस पढ़ रहे थे, हर टेंस में
आपको 4 सेंटेंस पढ़ना है। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे आप अफर्मेटिव, ठीक है ना। दूसरा सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे आप निगेटिव। तीसरा आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। और चौथा आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, और उसी में क्या जोड़ दिया जाता है, निगेटिव, ठीक है ना। हर टेंस में ये 4 सेंटेंस बनाना आपको सीखना है। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और निगेटिव नकारात्मक भी हो, प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक उसमें उत्तर भी छुपा रहे, उसी को कहा जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आपने जो अभी रूल पढ़ा वो किसके लिए रूल था, अफर्मेटिव। पहला रूल अपने आप स्वतः ऑटोमेटिक किसके लिए होता है, अफर्मेटिव का। अब आपको किसका रूल पढ़ना है, निगेटिव का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। कि जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य मिल जाए तो उसका ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे, ठीक है ना। अब आ जाइए, देख लीजिए नकारात्मक वाक्य, पहले देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। वे नहीं दौड़ते हैं, मोहन बाजार नहीं जाता है। तो सब में नहीं लगा, नहीं लगा, ये निगेटिव हो गया। और ता है, ते है, ये पहचान किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जरा इसका नियम देख लीजिए। बिल्कुल वैसे ही नियम है, केवल ध्यान दीजिएगा। आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका कैसा हो, सिंगुलर हो, क्योंकि अब सब्जेक्ट 2 बार मिलेगा ना, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सब्जेक्ट आपका कैसा मिल जाए, सिंगुलर मिल जाए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप किसका प्रयोग करोगे, डज नॉट का। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान देना है, जब डज नॉट लग जाए तो वर्ब अपने मूल रूप में आता है, उसमें यस या ईएस इस सब का प्रयोग नहीं किया जाता। निगेटिव में वर्ब अपने मूल रूप में यूज किया जाता है, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ना होकर के क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए। तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू नॉट। सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, डू नॉट प्लस वर्ब और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यही नियम आपका बन करके तैयार निगेटिव सेंटेंस के लिए। कोई दिक्कत। अब देखिए इसी का ट्रांसलेशन हम कर दें। पहले का वे नहीं दौड़ते हैं, तो वे इंग्लिश क्या होता है बेटा, दे बहुवचन है कि एक वचन, प्लूरल है ना, ये वाला नियम लगा दो, दे डू नॉट, दौड़ने की इंग्लिश रन, दे डू नॉट रन बन करके तैयार। दूसरा सेंटेंस देखो, मोहन बाजार नहीं जाता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या मिल गया, मोहन। अब मोहन सिंगुलर है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, डज नॉट।
मोहन डज नॉट गो टू बाजार इंग्लिश मार्केट। मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। आपका ट्रांसलेशन बन करके तैयार। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और दोनों का 5-5 सेंटेंस ट्रांसलेशन करके दिखाइएगा। 5 अफर्मेटिव का रहेगा और 5 किसका रहेगा? निगेटिव का। या यूं बना लीजिए, जो अफर्मेटिव 5 रहेगा उसी को क्या बनाना है? निगेटिव। इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन की विधि सीख जाएंगे। ओके।